हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओके, एसएसटी की बुक है, क्लास 6 की हिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका द मगध डायनेस्टी। ओके, ये मगध शासन जो था है ना, राजवंश था, उसके बारे में बताया गया है इसमें। चलिए देखते हैं। मगध फॉर्म वन ऑफ 16 महाजनपद संस्कृत great countries of ancient Indians. The status of the ruler changed significantly. Unlike the rajas of the Vedic period, the king of this period become more powerful. ठीक है, जो मगध राजवंश था है ना, मगध में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद है ना, महाजनपद संस्कृत जो ग्रेट कंट्री है, महान देश है, में से एक गठन किया गया। शासक की स्थिति जो है काफ़ी बदल गई है ना, रूरल चेंज सिग्निफिकेंट बहुत बदल गई वैदिक काल में। अनलाइक द राजास ऑफ वैदिक पीरियड, द किंग ऑफ दिस पीरियड बिकम मोर पावरफुल। और इस काल के राजा जो है अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है, वैदिक काल के राजाओं के विपरीत जो है इस काल के राजा जो है क्या हो गए, अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है, मगध डायनेस्टी। मगध एम्पायर वॉज रूल्ड फ्रॉम 684 BC 320 BC इन इंडिया। द मगध एम्पायर इन मेंशन इन ट्रेंड टू in the two great epics Ramayana and Mahabharata. It is been known that Sindhuganga dynasty found the Magad empire some of the greatest empire and religious of Indian originated here. The Gupta empire and Mauryan empire started here. The great religious Buddhism and Jainism were founded in Magad empire. Magad empire gained much power and importance during the rule of King बिम्बिसारा। ओके, मगध साम्राज्य जो है भारत में 624 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व में शासन किया था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उल्लेख दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत में किया गया। यह ज्ञात है कि सिंसुनागा वंश को मगध साम्राज्य मिला। ठीक है, ये क्या है, सिंसुनागा जो है वंश को मगध साम्राज्य मिला। भारत के कुछ महानतम साम्राज्य जो थे है ना, ग्रेटेस्ट एम्पायर थे और धर्म थे, यहाँ उत्पन्न हुए। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य यहाँ पे शुरू हुए। ओके, गुप्त एम्पायर एंड मौर्य एम्पायर जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया। द ग्रेट रिलीजन्स, यहाँ जो है महान धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म मगध साम्राज्य में पाए गए। मगध साम्राज्य में क्या हुआ था, और बिम्बिसारा ने नियम ओटी के दौरान बहुत शक्ति और महत्व प्राप्त किया। ठीक है, अब बिम्बिसारा के बारे में पढ़ते हैं। बिम्बिसारा 558 BC 491 BC द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द अर्ली किंग इन द एंशिएंट इंडियन किंगडम ऑफ मगध। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू Anga in the east, and that expansions in considered to have laid the foundation for the west expansion of the Maurya Empire in future. ये जो बिम्बिसारा था है ना, वो जो है क्या था, गौतम बुद्ध के महानतम संरक्षक बिम्बिसारा जो है 558 से 491 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय राज्य ओटी मगध के शुरुआती राजाओं में से एक थी। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को पूर्व में अंगा तक बढ़ाया और एक विस्तार माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के विशाल विस्तार की नींव जो है उस टाइम रखी गई। ठीक है, ही बिलोंग टू द Sisunaga dynasty and Rajgir in today's Bihar was his capital. He was only 15 when he became the king and he ruled for 52 years. He maintained friendly relations with other kingdom. He sent out ambassador to their kingdom. He made many roads and bridge and travel frequently to see that all was well with his subject. He was a tolerant ruler, assisted by a council of ministers. He ruled Magad well. The village elder could approach him directly. He punished officers who did not carry out their duties. ठीक है, ये जो था सिसुनागा राजवंश के थे और राजगीर आज के बिहार में उनके थे। ठीक है,
वह जो शिशुनागा था राजवंश के थे और राजगीर जो है आज के बिहार उनके थे। यह केवल जो है वहाँ का राजा बन गया और 50 से वहाँ का राजा बन गया और 52 जो है शासन 52 राज्यों में उन्होंने शासन किया। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ त्रिकोणीय संबंध बनाए रखे। उन्होंने अपने राज्यों को राजदूत भेजे। उन्होंने कई सड़क पुलों को बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कहा गया ये ब्रिज एंड रोड उन्होंने बनाए। ठीक है, उन्होंने अक्सर ये देखने के मिला कि उनके विषय के साथ सब ठीक था और जो है वो एक थे। सहिष्णु शासक था। 1% ओटी मंत्रियों की सहायता से उन्होंने मगध पर अच्छी तरीके से शासन किया। गांव के बुजुर्ग सीधे उनसे संपर्क कर सकते थे, है ना। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जिन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने कर्तव्यों को उन्होंने पूरा किया। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत होती थी तो वो उनसे अपने आप से डायरेक्ट मिलने के लिए उनके पास एक रूल था कि वो डायरेक्ट मिल के वो सारी चीज़ों को कर सकते थे और जो अधिकारी वो काम नहीं कर सकते थे, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने दंडित किया। ठीक है, दिस ग्रेट किंग वॉज अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज ओन सन अजातशत्रु इन हिज इंटेंस डिजायर टू बिकम द मोनार्क. He was intrigued by Devdutt, who hated the king's patronage to Buddha. Ajatasattu starved his father to death, resulting in the end of an able and king-hearted king Rezan. ठीक है, ये जो था एक महान राजा, यह महान राजा अपने ही बेटे अजातशत्रु द्वारा सम्राट बनने की तीव्र इच्छा में अनैतिक रूप से कैद थे। ठीक है, ये देवदत्त द्वारा जो है उकसाया गया था, जो बुधा के लिए राजा के संरक्षण से जो है नफरत करते थे, है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता को मगध के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार परिणाम स्वरूप एक सक्षम और दयालु हृदय का अंत हरिअंगा वंश राजा के शासनकाल से संबंधित था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु किल्ड हिज फादर, उन्होंने अपने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला। एंड स्नेच्ड हिज द किंगडम, और उनके राज्य को जो है छीन लिया। थ्रू अबाउट हिज टाइम ही फॉलोड एज एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने समय के दौरान उन्होंने विस्तार की आक्रामक नीति का पालन किया। दिस पर्स्ड हिज टू रिवर्ट काशी एंड कोसला, इन्होंने उन्हें काशी और कोसला की ओर धकेल दिया। देन बिगन ए लॉन्ग डिस्टर्बेंस बिटवीन मगध एंड कोसला, और बहुत उनके बीच क्या हो गई? एक मगध और कोसला के बीच एक लंबी गड़बड़ी शुरू हो गई। द कोसला किंग वॉज फोर्स्ड टू परचेज पीस बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू अजातशत्रु, और उसने क्या किया? कोसल राजा को शांति देकर शांति खरीदने के लिए मजबूर किया, और क्या बोला कि बेटी अजातशत्रु से शादी करती है और उसे काशी भी दे देती है। ठीक है, ही इज मोस्टली नोन फाइटिंग अगेंस्ट वजीज विच वॉज अमंग द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉज कॉल्ड वैशाली रिपब्लिक। ठीक है, शुरुआत में वह जैन धर्म के जो है उन्होंने ज़्यादातर जो है व्रज के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता था, जो दुनिया के शुरुआती लोकतंत्र में से था, और इसे वैशाली गणराज्य कहा गया। ठीक है, वैशाली रिपब्लिक कहा गया, वैशाली गणराज्य कहा गया। दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर 16 ईयर्स, और ये जो लड़ाई थी वो कितने दिन तक चली? ये जो लड़ाई थी वो 16 ईयर्स 16 साल तक जारी रहा। ही आल्सो स्टेबलाइज्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोस्परस सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया पाटलिपुत्र, और जो है उन्होंने प्राचीन भारत पाटलिपुत्र का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर भी स्थापित किया, जिसको क्या बोला जाता है? पाटलिपुत्र बोला जाता है। ठीक है, इन द बिगिनिंग ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, बट later he started embracing Buddhism. After the death of Buddha, he organized the first Buddhist council. It was organized near Satpani Caves in Rajgir. It was headed by Mahakaspa. Ajatasattu died in about 462 BC after reigning for about 32 years. ठीक है,
ये जो था शुरुआत में वह जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को गले लगाना शुरू कर दिया और बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया। और इनका आयोजन जो है महाकाशपा की अध्यक्षता में राजगीर LTS में सत्तापानी गुफाओं के पास किया गया। लगभग जो है 32 वर्षों के लिए शासन करने के बाद लगभग 462 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उनकी। ओके, शिशुनागा के बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय शिशुनागा। ही इज टर्न वाज टॉप्ड बाय द नंदास। द नंदास रूलर वाज वेयर वेरी अनपॉपुलर, हेंस इट वाज इजी फॉर Chandragupta Maurya to overthrow the Nandas and lay the foundation of the Maurya dynasty. Okay, शिशुनागा के बारे में है कि जो है शिशुनागा राजवंश के अंतिम शासक को टिबेट शिशुनागा ने उखाड़ फेंका था। बदले में वह पीकू था। शिशुनागा वंश ने नंदों पर जो है शासन किया। नंदा शासक 2 से अधिक के लिए बहुत मगध थे, इसलिए ये जो है आसान रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के 100 साल के बाद नंदनों को उखाड़ फेंकने का उन्होंने सोचा। और जो है उन्होंने 424 ईसा पूर्व 484 ईसा पूर्व से 424 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश रखा था और जिसको उन्होंने उखाड़ फेंका। ठीक है, मगध राजा के पास पूर्ण पद थे, वह एक भगवान की तरह था। ब्राह्मणों के प्रयास से उनकी विशेष शक्तियों को माना जाता था। ये है आपका स्टेट ऑफ मगध। ठीक है, स्टेट ऑफ द मगध क्या था, मगध किंग द एब्सोल्यूट पावर, उनके पास बहुत सारी, मगध राजा के पास पूर्ण पद थे, बहुत सारे पावर थे। ही वॉज लाइक अ गॉड, उन्हें भगवान की तरह पसंद किया जाता था। ही स्पेशल पावर वेयर सपोर्टेड इन डाउन अपॉन हिम बाय द एफर्ट्स ऑफ द ब्राह्मण्स। ये जो है ब्राह्मणों के प्रयास से उनकी विशेष शक्तियों को माना जाता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, द ब्राह्मण्स एक्ट्स एज द किंग्स एडवाइजर एंड वेयर ऑफन गिवन द टाइटल ऑफ पुरोहित। द Senali commander was the king advisor on military matters. The king had other officers who called amatyas. ठीक है, they looked after the administration, judiciary and revenue collection. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है कैसे थे, जो है अक्सर पुरोहितों के इनको जो है द ब्राह्मण्स एक्ट द किंग एडवाइज़र, जो ब्राह्मण थे उनको किंग ने एडवाइस किया, राजा ने एडवाइस किया कि उनको टाइटल दिया जाए, क्या चीज़ का, एक पुरोहित का खिताब दिया जाए, एक टाइटल दिया जाए। और सैन्य मामलों पर राजा का सलाहकार था। राजा के पास अन्य अधिकारी भी थे जिन्हें दमातिया कहा जाता था। ठीक है, ये जो है अमात्यास है, वो है अमात्यास कहा जाता था। उन्होंने प्रशासन, न्यायपालिका और राजस्व संग्रह की जो है देखभाल की थी, कलेक्शन उनको किया था, उनको रेवेन्यू कलेक्शन किया था। ओके, द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ मगध। जो कि राजा थे वो क्या थे, मोस्ट पावरफुल थे मगध के। ही रिप्रेजेंटेड द स्टेट, वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते थे। द मेंटेन एन आर्मी एंड कलेक्ट द मेंटेन एन आर्मी एंड कलेक्टेड टैक्स फॉर द पीपुल। वो मेंटेन करने के लिए जो है आर्मी और उससे टैक्स लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे। विच वेयर स्पेंड ऑन द आर्मी, है ना, मेंटेन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और विच वेयर स्पेंड ऑन द आर्मी पेमेंट ऑफ सैलरीज टू ऑफिसर्स। और वो जो टैक्स जो आया रहता था उनको किस में स्पेंड करते थे, आर्मी को पेमेंट करने में, सैलरी देने में, ऑफिसर्स को बिल्डिंग का रोड, वेल्स, कैनल्स फॉर द सपोर्टिंग ब्राह्मण्स, जो है उनके ये सब चीज़ को बनाते थे ब्राह्मणों के सपोर्ट से, ब्राह्मण के सपोर्ट से। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है पैटर्न ऑफ टैक्सेशन का, इसको हम नेक्स्ट पे वीडियो में देखते हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू।